Topic of the discussion is prescriptive analytics. This is the third pillar of business analytics and probably the superior most pillar. और यही वो पिलर है जो जिसकी वजह से बिजनेस एनालिटिक्स इतना पॉपुलर है। यही वो पिलर है जिसकी वजह से हर बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ भाग रहे। मैं इसकी मिसाल आपको या इसको समझाने के लिए एक मिसाल आपको यूं दूंगा कि जिस तरह जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बाय द एंड ऑफ आवर मीटिंग हमें एक दवाई प्रिस्क्राइब कर देता है और डॉक्टर के मुताबिक अगर हम वो दवाई उसकी हदायत के मुताबिक लेना शुरू कर देंगे तो हमारा मसला ठीक हो जाएगा। तो अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो इस प्रोसेस में सबसे पहले डॉक्टर ने हमारा मसला सुना यानी डेटा लिया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर उसको अपने नॉलेज के मुताबिक जो भी उसके पास उसने सीखा था उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उसने एक डायग्नोसिस उसकी डेवलप की कि शायद इस बंदे को ये बीमारी हो। फिर उस बीमारी को टेस्ट करने के लिए उसने उस मरीज को कुछ सजेशन दी, लाइक आमतौर के ऊपर जो डॉक्टर करते हैं कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, लाइक शुगर का टेस्ट होता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ टेस्ट जो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में होते हैं वो सजेस्ट किए। वंस उसके रिजल्ट उसके पास आए तो अब डॉक्टर के पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई कि जो उसने डायग्नोसिस बनाई थी क्या वो ठीक थी या उसको फर्दर अमेंडमेंट की ज़रूरत है। वंस वो इस बात पे पहुंच गया उसके बाद उसने उसको मरीज को फाइनल एक दवाई सजेस्ट कर दी। बिल्कुल इसी मॉडल को, इसी चीज़ को हम बिजनेस की डोमेन में अगर मिमिक करने की कोशिश करें तो बिल्कुल ऐसा होता है कि एक कंसल्टेंट या एक बिजनेस एनालिस्ट के पास जब कोई बिजनेस का प्रॉब्लम आता है तो वो हिस्टोरिकल डेटे की मदद से उसको एनालाइज करता है, समझने की कोशिश करता है और समझने के बाद एक मॉडल सजेस्ट करता है। इस समझने के प्रोसेस में वो कंप्यूटर भी यूज़ करता है, उसमें एक्सेल के टूल भी मौजूद हैं, उसमें आर के टूल भी मौजूद हैं, SPSS के टूल भी मौजूद हैं। उन टूल्स की मदद से वो एक मॉडल सजेस्ट करता है कि शायद इस प्रॉब्लम का ये सलूशन हो। उस सलूशन को वो फिर उसी डेटे के ऊपर टेस्ट करता है कि क्या ये चीज़ें ठीक तरफ जा रही हैं, डायरेक्शन ठीक है। अगर तो चीज़ें ठीक हैं तो फिर वो उस सलूशन को एक फाइनल सलूशन के तौर के ऊपर प्रेजेंट कर देता है। यही प्रोसेस प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का है कि जिसमें एक फाइनल सलूशन, एक फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आ जाती है कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी उसकी ये पॉसिबल रीज़न हो सकती है। जब हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स अप्लाई करते हैं तो एक केस स्टडी मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। हमारे MM आलम रोड के ऊपर एक कैफ़े है, मैंने जानबूझ के इसका नाम छुपा लिया और उस कैफ़े को प्रॉब्लम ये थी कि उसकी सेल जो है वो पहले दिन से ही मौजूद ही नहीं थी। एक तो था ना सेल कम है तो उसकी सेल मौजूद ही नहीं थी, बहुत जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी तो उसमें उनकी सेल वैसी थी नहीं। तो अब इसका एनालाइज करना था कि क्यों सेल नहीं हो रही और अगर सेल बढ़ाना चाहें तो कैसे करेंगे। तो मैंने एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर के ऊपर उसके चैलेंजेस जो है वो एक तरफ मैंने लिख लिए। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो वो आपको चैलेंजेस जो हैं वो लिखे हुए नज़र भी आ रहे होंगे। लाइक उसकी लो वीकडे फुटफॉल थी, बहुत कम लोग उसके पास आते थे, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट थी, जो सामान वो यूज़ करता था उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, लिमिटेड कस्टमर रिटेंशन थी, कस्टमर एक दफ़ा आते थे दूसरी मरतबा उसके पास आते ही नहीं थे। और उसके बाद जो उसके पास जो प्रमोशंस वो दे रहा था मुख्तलिफ अपनी एडवर्टीजमेंट को अपने कस्टमर्स को, वो उसके रिज़ल्ट वो नहीं निकल रहे थे। इस चीज़ को करने के लिए हमने डेटा कहाँ से लिया, पॉइंट ऑफ सेल वहाँ से लिया, POS सिस्टम से कस्टमर की फीडबैक ली, कस्टमर्स की ऑफ़र्स जो वो प्रमोशन ऑफ़र वगैरह जो दे रहा था उसको हमने एनालाइज किया। फिर उसके बाद हमने जो उसके MM आलम रोड के ऊपर बाकी कैफ़ेज़ हैं
उनके देखा कि वो क्या कर रहे हैं, अगर उनके पास कस्टमर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, और इस सारे डेटे को सजेस्ट करने के बाद जो एनालिसिस, जो एक सोल्यूशन उसको प्रोवाइड किया, उसमें हमने उनको कहा कि वो आफ्टरनून रिचार्ज सिस्टम जो है वो डेवलप करे, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 3 to 5 वाला जो टाइम है वहाँ पे उसको उसमें प्रमोशन जो है वो ज़्यादा करते। सिमिलरली पर्सनलाइज्ड लॉयल्टी सिस्टम, जो कार्ड होता है ना कि आपके पास हमारा अगर कार्ड है तो आपको इतने % डिस्काउंट जो मिलेगा, वो हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। मेन्यू डिज़ाइन जो है वो हमने उसका चेंज किया कि अगर आप एक किस्म की कॉफ़ी पियेंगे तो उसके पास साथ आपको डोनट्स या दूसरे जो जो चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट या डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलेंगे, जिसको आमतौर के ऊपर रेस्टोरेंट की ज़ुबान में बंडल शॉपिंग कहते हैं। तो बंडल्स हमने उसके डेवलप किए, उसकी एडवर्टीजमेंट चेंज की, क्योंकि उससे पहले उसने अपने ब्रांड का कोई एक ख़ास पर्सनैलिटी डेवलप नहीं की हुई थी, उसका कोई कलर नहीं था ब्रांड का। क्योंकि ये तो आपको सबको पता होगा कि पैसे जो हैं वो प्रोडक्ट को नहीं मिलते, पैसे हमेशा ब्रांड को मिलते हैं। अगर इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि आपके पास एक बॉटल्ड वाटर हम लेते हैं आमतौर के ऊपर, कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो, आप दुकान के ऊपर गए हों और दुकान के ऊपर आपके जो पसंदीदा ब्रांड है, जिस बोतल का पानी आप हमेशा पीते हैं, वो बोतल मौजूद है लेकिन उसके ऊपर रैपर मौजूद नहीं है। बोतल वैसे ही है, उसका ढकना उसी तरह इंटैक्ट है, लेकिन उसके ऊपर का जो रैपर है वो मिसिंग है। तो क्या आप उसको उतने ही पैसे दे देंगे? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि रैपर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि उसका ब्रांड क्या है और ब्रांड आइडेंटिफाई करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पानी को पैसे नहीं दे रहे, हम उसके रैपर को पैसे दे रहे हैं। मुझे पता है ये ज़रा मुश्किल सी बात है समझने को, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे हमेशा ब्रांड को मिलते हैं, पैसे प्रोडक्ट को नहीं मिलते। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने उसकी प्रोडक्ट को, MM आलम रोड के ऊपर जो कैफ़े था, उसकी प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट शुरू किया एक ब्रांड बनाने में, और ब्रांड बनाने के बाद हमने उसके बाद उसकी जो स्टाफिंग है कि जो उसके शेल्फ के ऊपर जो उसको वेलकम कहते थे कस्टमर्स को, उनको उनको कंप्लीटली चेंज कर दिया, या उनकी यूनिफॉर्म हमने चेंज की। तो ये सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की। ये एक, आप अगर इन तमाम चीज़ों को देखें तो ये फाइनल सॉल्यूशन के तौर के ऊपर थी। हम ये नहीं कह रहे थे कि यहाँ पे इसकी ये प्रिडिक्शन हो सकती है कि अगर हम आफ्टरनून रिचार्ज कर दें या पर्सनलाइज्ड SMS वगैरह हम करना शुरू कर दें तो शायद सेल बढ़ जाए। हमने उसको एक फाइनल सॉल्यूशन के तौर पे सजेस्ट किया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह एक डॉक्टर एक दवाई सजेस्ट करता है अपने मरीज को कि तुम ये ले लो, तुम्हारा मसला ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से हमने प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने के बाद ये एक फाइनल सॉल्यूशन के तौर के ऊपर उसको सजेस्ट किया, और ये फाइनल सॉल्यूशन मशीन लर्निंग मॉडल के बाद टेस्टेड था। मशीन लर्निंग मॉडल किसकी मदद से बने थे? रिग्रेशन एनालिसिस यानी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की मदद से बने थे। और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स किसके ऊपर बेस कर रहा था? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जो डेटा हमने इकट्ठा किया था उसके ऊपर बेस करता था। मैंने जानबूझ के ये रिवर्स ऑर्डर में आपके सामने ये चीज़ें पेश की हैं ताकि आपके जहन में कंप्लीट पिक्चर आ जाए कि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स विदाउट प्रिडिक्टिव पॉसिबल नहीं है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स विदाउट डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स पॉसिबल नहीं है, और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स विदाउट डेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड इट।